हम अगर थोड़ी बहुत राशियों का जिक्र करें तो आपकी ज्योतिष गणना क्या कहती है भावना जी, 2026 का साल किन राशियों के लिए बम्पर गोल्डन टाइम रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले पहली राशि हाँ जी। मेष राशि की बात कर लेते हाँ हैं। जी। मेष राशि क्योंकि ऑलरेडी मंगल की गर्मी उसके साथ है और सूर्य का प्रकाश जब मंगल पे पड़ता है तो दोनों की बनती बहुत है। अच्छा। कहा जाता है सेनापति मंगल को, और सूर्य तो हमारे राजा हैं। तो सूर्य और मंगल जब मिलेंगे, उनका जो मिलाप होगा तो वो बहुत खूबसूरत होगा। अच्छा। तो मेष राशि की बल्ले बल्ले है। ठीक है। मेष राशि बहुत पैसा छापने वाली है, नए नए बिजनेस करने वाली है और अपनी जॉब से थोड़ा हटके काम करेगी। तो कुछ खास रेमेडी भी जरूर बता दीजिए। बिल्कुल, उनको करना क्या है, उनको ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है चमेली के तेल में मिला के, ऑरेंज कलर का सिंदूर मिलता है, उसमें आपने चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी के ऊपर लेप लगा देना है ट्यूसडे के दिन शाम के समय। अच्छा, कहीं मंदिर में मतलब मंदिर में जाके चोला चढ़ता है, इसको बोलते हैं चोला चढ़ाना। ये अगर आपने कर दिया और पूरे साल कर दिया तो आप जो चीज बोल देंगे ना वो चीज होनी शुरू हो जाएगी। आपने बोला मेरे को ये साल जॉब छोड़ के मेरे को बिजनेस में आना है, आप करके देखिए, किसी पंडित किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही नहीं है, सिर्फ ये उपाय करिए ना, मेष राशि के हैं तो। अब आ जाते हैं दूसरी राशि पे, वृषभ राशि वालों को करना क्या है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत राशि है, बहुत सौम्य भी होते हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि शुक्र की राशि है ना, बहुत ज्यादा अच्छे तो हुए पर्सनालिटी में, तो कहीं ना कहीं पैर भी डगमगा जाते हैं। मैं थोड़ा ध्यान से सुनूंगी क्योंकि मैं वृषभ राशि से भी भावना जी जी तो बहुत जो हमारा पॉडकास्ट करवा रहे हैं वो भी वृषभ राशि से हैं, कर रहे हैं पुजारी जी, और वो भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा, अपनी राशि आती है, अपना मूलांक आता है तो इंसान थोड़ा खुश सा हो ध्यान जाता से सुनता भी है। तो जी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत, जैसे आप हैं ही, तो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत होते हैं, पैसा प्यार सब कुछ होता है इनके पास, बट मन बहुत ज्यादा अशांत होता है। आपका भी होगा कहीं ना कहीं, चंचल होता है मन, स्वभाव जो है चंचल होता है, खाने के बहुत शौकीन होते हैं, बड़ा अच्छा खाना चाहिए इन लोगों को। शुक्र की राशि में ना दिक्कत सिर्फ यहाँ पर आती है कि आपको ना संबंध संयोग बहुत ज्यादा अच्छे नहीं मिल पाते हैं। संबंध की बात जब आती है ना, पारिवारिक संबंध हो गए, प्यार के संबंध हो गए, उसमें ये साल आपको थोड़ा डेंट दे के जाएगा। तो 2026 में अपने संबंधों को बचा कर रखिए, पैसा खूब आएगा। अच्छा, और क्या उपाय किया जा सकता है? सबसे पहले अपने संबंध को बचाने के लिए अपनी फैमिली वेकेशंस पे एक बार जरूर अपने पार्टनर को लेके जाइए। आप मेल हैं तब भी, फीमेल है तब भी, एक वेकेशन आपको जरूर लेके जानी है। और वेकेशन अगर कहीं अच्छी जगह पे आप लेके जा रहे हैं तो वहां पर शॉपिंग जरूर अपनी वाइफ को करने दें, क्योंकि शुक्र जो है, तो ये मुझे बताना पड़ेगा अपने जीवन साथी को कि मुझे जमकर शॉपिंग करवाई जाए। शॉपिंग जितनी आप करवाते हैं ना अपनी वाइफ को, अपना जितनी पार्टनर को आप खुश रखते हैं ना, उतना पैसा आपके पास आता है। लोग क्या करते हैं, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, आज शॉपिंग नहीं हो पाएगी। आप अगर बिन मांगे अपनी वाइफ को शॉपिंग पे ले जाइए, एक साल में एक बार ले जाइए, आप देखना उस समय से आप उस डेट को नोट डाउन कर लेना अपने कैलेंडर में, उस दिन से आपकी वेल्थ बढ़ी या नहीं बढ़ी मुझे बता देना। तो ये छोटा सा उपाय, सिर्फ शॉपिंग लेके जाना है। तो मतलब इन दो राशियों का आपने बताया कि गोल्डन टाइम यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, दो राशियां ऐसी जिनके लिए 2026 बहुत मुश्किल भरे रह सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें उपाय बताएं तो वो मुश्किल जो है वो आसान सफर में बन सकती है। सबसे पहले मीन राशि, मेरी खुद की राशि है। हाँ जी। और बृहस्पति की राशि है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन देती है आपको, क्योंकि गुरु अतिचारी भी हो रहे हैं ये साल 2026 में, तो उथल पुथल तो मचेगी। बट हाँ, अगर आप मीन राशि के हैं तो आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होंगे, बहुत ज्यादा काम करने में आपको मजा होता होगा, और कहीं ना कहीं गुरु की रिस्पेक्ट भी करते होंगे क्योंकि बृहस्पति की खुद की स्वयं राशि है। आपको करना क्या है, पीले कलर का वस्त्र ज्यादातर डोनेट करें, जितना पीला दान करेंगे, पीली उड़द की दाल कर दीजिए, कपड़ा दान कर दीजिए, केले का दान कर दीजिए। मीन राशि के जातकों को ये करना चाहिए क्योंकि उनके जो उतार चढ़ाव आएंगे ना, उनके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, उनकी एकदम से बहुत सडन ग्रोथ भी हो सकती है और बहुत सडनली आप डाउन भी आ सकते हैं। तो आपको संभल के रहना है, प्रोफेशनली लड़ाई नहीं करनी है, एग्रेशन नहीं आना चाहिए आपके अंदर। अच्छा, मगर ग्रह नक्षत्र ऐसे बनते हैं कि वो एग्रेशन आ जाएगा, ये परिस्थितियां ऐसे बन सकती हैं, तो आप इस उपाय के जरिए और अपने आप को कहीं ना कहीं आपको शांत रखने की जरूरत है। मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मीन राशि को मेडिटेट करना ही करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो अपनी गुरु की राशि है। गुरु की जो राशि होती है ना, जिसको हम बोलते हैं शिव जी का वास, नॉर्थ ईस्ट में हम कहते हैं मंदिर होना चाहिए ना। हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाइए, पीला कपड़ा नीचे बिछा के आसन, वहां पर बैठ के आपको जो है सामने फेस करना है और अंधेरा कर दीजिए कमरे में, रात के समय बैठिए। अच्छा। और ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आपको 108 बार करनी चाहिए, 5 या 10 मिनट कर ले। सिंपल उपाय, ठीक है। ना बॉस से लड़ाई होगी, ना घर में कलेश होगा, और घर का ऑरा आपको पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी राशि सिंह राशि, लियो, बहुत ज्यादा एग्रेसिव ऑलरेडी है। आपको सूर्य की जैसी तेज पड़ेगा, जैसे आप जनवरी में एंटर करोगे, आपको लगेगा गुस्सा किस बात पे आ रहा है मुझे, बेफिजूल में गुस्सा आएगा, एग्रेसिव हो जाओगे, बॉस को भी सुना दोगे।
लड़ाई झगड़ा घर में भी होगा, बाहर भी हो जाएगा। सुन लीजिएगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हाँ जी। तो आपको क्या करना है, हमेशा एक छोटा सा चौकोर या फिर बिल्कुल सर्कल राउंड चांदी का पीस अपने पास रखिए। अच्छा, चांदी का हमेशा अपने बैग में, पर्स में, किधर भी। हम फीमेल्स हैं, हमारे पास इतना बड़ा होता है बैग, पर्स, बट अगर मेल है तो लैपटॉप का बैग है आपका, या किधर भी, जिधर आप पॉकेट में रख सकते हैं। छोटी सी गोली रख लीजिए, पूरे साल रखेंगे। आपका एग्रेशन, आपका कितना स्वीटनेस में बदल जाएगा, आप कितने पोलाइटली बात करेंगे, आपका चार्म अलग डिफरेंट हो जाएगा। तो मुझे लगता है छोटे छोटे उपाय करने से सब लोग अपने जीवन में अच्छे से सुकून की नींद सो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ मैनिफेस्ट करके। जी जी। अच्छा, साल 2026 में मैं ऐसे बहुत सारे जोड़ों को देख रही हूँ जो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, लेकिन 2025 में भावना जी सिर्फ इसलिए नहीं बंधे क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों ने, ज्योतिर्विद ने कहा कि ये साल बंधन में बंधने के लिए उतना बेहतर नहीं है, तो उन्होंने साल 2026 का इंतजार किया। मेरे आसपास भी काफी सारे ऐसे जोड़े हैं, तो कोई दिक्कत ना आए और सब कुछ सही तरीके से संपन्न हो जाए। क्या साल 2026 के पहले दिन में उन्हें कुछ खास उपाय आप बताना चाहेंगी? सबसे पहले खास उपाय, जितने लोग संबंध में आना चाहते हैं, या वो प्रेम संबंध हो या फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात हो, शादी की बात हो, आप नए कोई भी चीजें आप स्टार्ट कर रहे हैं, 2026 आपके लिए परफेक्ट है। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, आपको कर लेना चाहिए जो चीज। क्योंकि 2025 के लिए बिल्कुल मना था। 2026 आपको तो इंतजार किया है, जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने इंतजार किया। सबसे पहले 2026 में सबकी शादियां होने वाली हैं, सबकी शादियां होने वाली है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो जॉब छोड़ के बिजनेस में भी आएंगे, आपको दिखेंगे नए नए स्टार्टअप्स चालू हो गए, ये सब होने वाला है 2026 में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है ना, तो आपको देखने हैं, आपके काफी सारे मीडिया के कर्मचारी जो अपना पॉडकास्ट चैनल शुरू कर लेंगे अभी। जी जी, 2026 में कर लेंगे। और ये बेहतर है, आपको लगता है कि ग्रह सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत है। बहुत बेहतर है। आप जितने भी लोग आईटी से रिलेटेड हैं, हम लोग सब आईटी में ही तो है, हम कैमरे में देख रहे हैं, हम लाइट्स के सामने बैठे हैं, स्टूडियो में बैठे हैं। एब्सोल्युटली राइट। हमें आईटी की दुनिया से ही रूबरू कराया भगवान ने, तो हम आईटी वाले हैं। एज अ प्रवक्ता तो है ही हम लोग, बट हमें आईटी टेक्नोलॉजी ने वायरल किया है, आपको हमको फेमस दोनों ने किया है। आईटी वालों के लिए साल बल्ले बल्ले करने के लिए आया है। आईटी में घुस जाओ आंख बंद करके, जो आपको करना है करो, अपने उड़ान दीजिए अपने परों को। ये साल आपको करना क्या है, संबंधों को अच्छा करने के लिए, शादी करने के लिए आपको करना क्या है? आपने सबसे पहले अपने माता पिता की आज्ञा जरूर लेनी है। पिताजी के साथ संबंध खराब नहीं करने ये साल। अगर ये साल, क्योंकि आपके पिता आपके सूर्य है, जी जी, उनके पैर छूने आपने, और पापा से संडे के दिन आपने बात करनी है। और जब बात करने जाए तो कोई ना कोई व्हाइट कलर की शर्ट, व्हाइट कलर के कपड़े जरूर उनको गिफ्ट करें पहले, फिर उनसे बात करें कि पापा मुझे इस लड़की से प्यार है, इस लड़के से मैं शादी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, और मेरी शादी करा दो। आप देखना कि आपका जो प्यार संबंध है वो शादी में जरूर बदलेगा। पिता के आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अगर पिता आपके साथ है ना, आपको किसी और की जरूरत नहीं। आपके गुरु, आपके पिता अगर आपके साथ हैं, तो आप जो चाहे ना जीवन में वो कर सकते हैं। हाँ, और आपने इतनी बड़ी बात यहाँ पर कही है, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को खोया है अभी हाल ही में, तो वाकई किसी का ना होना अपने आप को एक बड़ा दर्द देता है। और पिता तो सूर्य के समान कहा जाता है, जो जब तक है, मतलब उसकी रोशनी में तो बेटियों को तो खासतौर से कोई छू भी नहीं सकता है। क्या कुछ और कहा जा सकता है, क्योंकि हम जिंदगी के कई पड़ाव से गुजरते हैं, और 2026 में आपको लगता है कि कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है? बिल्कुल। क्या, अच्छा भावना जी, ये पता लगाया जा सकता है किसी उपाय के जरिए कि हमें यहाँ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? हमने देखा पहाड़ों की दुनिया में जो तबाही मची, क्या कोई ऐसा उपाय ये बता सकता है कि हमारी यात्रा सुरक्षित रहेगी या फिर हमें नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये, और बिल्कुल आप इस उपाय को करके सोइए। आप ना एक छोटी सी पर्ची बना लीजिए, चिट बना लीजिए। मैं सारी चीजें ना यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देती हूँ, मैं ग्रह नक्षत्र में बिलीव ही नहीं करती। एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो आपको ना कोई स्टोन पहनाएगी, ना कोई पूजा बताएगी, सिर्फ कहेगी आप भगवान से पूछो, यूनिवर्स आपको सुन रहा है, अच्छे कर्म करो बस। आपको एक छोटी सी पर्ची बनानी है और ग्रीन कलर की पेन से उसमें लिख देना है। आपको लिखना क्या है कि मुझे ये काम संपन्न होगा कि नहीं होगा, या मैं यहाँ पे ट्रैवल करने जाना चाहती हूँ, और कुछ समय अभी वैसे बताया जा रहा है कि फरवरी से मार्च तक का समय ऐसा है, बहुत खतरनाक, ट्रैवल ना करें। आप जितने भी आपने फ्लाइट्स कराई हुई हैं सब कैंसिल कर दें। आपको क्या करना है, पर्ची बनानी है, और अपने ईस्ट को, मैं जैसे शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मैं शिव जी को लिख के अपने मंदिर में, घर के मंदिर में ही रख दूंगी उसको। ठीक है, उसको आपने शाम को उठा लेना है। आपने सुबह पूजा की, आपने उस पर्ची को बना के रख दिया कि यस और नो, मुझे बताइए भगवान, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, आप मेरी रक्षा करें, आप मुझे बताएं कि क्या होने वाला है, अच्छा है कि खराब है। उस पर्ची को उठा लीजिए। अच्छा, शाम के समय, शाम की पूजा में, या ऑफिस से आप घर आए, आप उठा लीजिए। रात को भी उठा सकते हैं उस पर्ची को। उसको उठाकर अपने पिलो के नीचे रख दीजिए। ठीक है, सो जाइए। पिल्लो को क्या बोलना है आपको? आपको बोलना है कि मैं जहां जा रही हूँ या जा रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं मेरे लिए, आप बताइए प्लीज मुझे।
आज ही मुझे उसका जवाब चाहिए। अच्छा, और आप दीजिए। मतलब आपका पिलो आपको इस चीज का संकेत दे देता है, उस ईश्वरीय शक्ति से, उस दिव्य शक्ति से, मतलब ऐसा मुमकिन हो जाता है? 100% होता है मैडम, 100% होता है। आप उस पे रख के सो जाइए, आप उठेंगी उससे पहले आपको ड्रीम आ जाएगा कि वो यात्रा आपके लिए सफल है। आपको अगर अच्छे खुशनुमा सपने आ रहे हैं तो आप समझ जाइए अच्छा ट्रैवल होने वाला है। अगर आपको लगता है नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे तो आपको थोड़ा सा डिले करना चाहिए। वो डेट भी लिखनी पड़ेगी, मेंशन करना पड़ेगा, ईयर, डेट, किस तारीख को जाना चाहते हैं आप, कहाँ जाना चाहते हैं, उस जगह का नाम लिखकर आपको लिखना है पर्ची में। आप देखना, आप अभी कभी पिलो को आप बोलना, आप अपना अलार्म मत लगाना, या लगा लेना, आप पिलो को बोल के सोना कि मुझे 6 बजे उठा देना पिलो। सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठाना है आपको। आपको पिलो 6 बजे से पहले पहले उठाना दे तो मुझे बोल देना। आप अलार्म लगाना भूल जाएंगी बट वो पिलो आपको 6 बजे से पहले उठा देगा। इतनी शक्ति है हमारे आसपास की हर चीज में, जीव में और निर्जीव में, पानी में। मैं तो इतनी सारे उपाय बताती हूँ जिससे यूनिवर्स हमें सुन रहा है। अब हम बात कर रहे हैं, हम एक्सचेंज कर रहे हैं एनर्जी, हर चीज एनर्जी है। भावना जी, कुछ और सवाल भी यहाँ पर जरूर जानना चाहेंगे। साल 2026 में हम आ चुके हैं, आ रहे हैं, ऐसी कौन सी गलतियां कोई भी ना करे जो अब तक इंसान करता आ रहा था? जैसे कि कई बार मैंने सुना है हर किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, हर किसी से गले नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये तो हमारे संस्कारों में भी है। और क्या कुछ ऐसी चीजें ये वाकई एग्जिस्ट करती हैं कि आपको लगता है कि इनका वजूद है? देखिए, सबसे पहले हम हाथ मिलाएं तो अपने, आप कहते हैं ना कि रेखाएं होती हैं हमारे हाथों में, है ना, काफी सारे आपने देखे होंगे कि हस्तरेखा देखकर बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर देते हैं बहुत सारे लोग। आपके हाथों की लकीरें अगर कोई चुरा ले आपके हाथ मिलाने वाले, और 3 नंबर वाले लोग जिनका बृहस्पति उच्च का है, जो गुरु हैं, मूलांक आप ये कह रही हैं, मूलांक जिनका 3 है, या फिर जिनके बृहस्पति लग्नेश है, लगन में है, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं कहीं पर भी, तो आप देखना कि अगर आप हाथ मिला लेते हैं, आप अपने सारे ग्रह, सारी अच्छी चीजें उस इंसान को दे रहे हैं। ये तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारे जैसे हम लोग स्पिरिचुअल गुरु हैं, या जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी न्यूमरोलॉजर्स हैं, वो सारे लोग हैं, वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग अपने अपना ऑरा ढककर इतने पर्दे में क्यों रखते हैं? आप किसी भी इंसान से मिलते हैं, प्रेमानंद जी से कभी मिलेगा, मैं जब उनसे मिली तो मेरे को अलाउड नहीं था कि मैं इस रेखा से यहाँ तक उनके पास जा सकूं। इतना पॉपुलर, इतना वायरल होने के बाद भी हम लोग एंटर ही नहीं कर सकते उनके जोन में। आपको वहीं बैठना पड़ेगा, वहीं से प्रणाम करना पड़ेगा। इतने सारे सेलिब्रिटीज उनके पास जाते हैं, विराट कोहली जी इतने जाते हैं। तो आप देखिए ना कि अपने ऑरा को लॉक हर इंसान ने किया हुआ है। आपको समझना पड़ेगा। आप इतने सारे लोग हैं ऑफिस में, देखती हूँ कि आजकल झप्पियों का बड़ा फैशन चल गया है। आप अपने ऑरा को खराब कर रही हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कोई इंसान आपके पीठ पीछे क्या चीज सोच रहा है, उसके अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, चाहे वो उसके घर की हो, पर्सनल लाइफ की हो, किसी भी चीज की हो, बट वो आपको दे देगा। अच्छा, कई बार हम ऐसा देखते भी है कि कुछ लोग बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि किसी बात को लेकर बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं। क्या इसके पीछे ये सारी वजह होती है? हाथ मिलाना, गले मिलना, या एक साथ में बहुत ज्यादा चीजों का एक दूसरे का इस्तेमाल करते रहना, उसके कपड़े, उसकी चीजें, ये भी क्या असर डालती है? बिल्कुल, आपके सारे ग्रह खराब हो जाएंगे अगर आप किसी के कपड़े इस्तेमाल करेंगे। आप सारी नेगेटिविटी उस इंसान की ले लेंगे। दूसरा पहलू भी है इसका, पॉजिटिविटी भी ले लेंगे। आप घड़ियां एक्सचेंज कर लीजिए। आपका घड़ियों से हमारा समय पता लगता है। हम घरों में अगर घड़ियां बंद रख देंगे तो हमारा सारा समय बंद हो जाएगा। आप घड़ियों को चालू रखिए। जितनी घड़ियां आपके घर की हैं, आपके पहनने वाली हैं, आपके बच्चों के पहनने वाली वॉचेस हैं, सब चार्ज रहनी चाहिए। अगर डिजिटल है और एनालॉग वाली हैं तो सब के अंदर सेल होने चाहिए। अच्छा। आपका समय बदल जाएगा। अगर आप किसी गलत समय इंसान का चल रहा है और आपने उसकी घड़ी पहन ली, आपका सारा समय खराब हो जाएगा। अच्छा, फिर अब बस ये बता दीजिए कि अच्छा किसी का अच्छा लेने के लिए, मतलब कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने सारे काम बनाने के लिए, फिर किस नंबर से, किस मूलांक से हाथ मिलाना सबसे बेहतर रहेगा? सबसे अच्छा बेहतर रहेगा 6 वाले को अपना साथी बना लीजिए। 6 मूलांक सबके लिए बहुत ज्यादा प्रिय है। या फिर 16 नंबर वाले, क्योंकि उनके पास सूर्य की गर्मी भी है, उनके पास शुक्र का तेज भी है। 16 जनवरी मेरा डेट ऑफ बर्थ है। और बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं केतु वाली हूँ, रूल करती हूँ, और बृहस्पति भी मेरा ठीक ठाक ही है। तो नंबर 6 हो या 16 हो, नंबर 6 या 16 हो। हाँ, 26 ना हो। 26 होगा तो उसका वो 8 बन जाता है ना, तो थोड़ा शनिदेव थोड़ा सा स्लो कर देते हैं पेस को। अगर आपके 16 नंबर की दोस्त बन जाए, या फिर 6 नंबर के दोस्त बन जाएं, आपके पार्टनर बन जाएं, जीवन साथी बन जाए, आपके आसपास के लोग बन जाए ना, आपकी बल्ले बल्ले होनी निश्चित है। उसके साथ जाओ ना, कॉफी पी के आओ। ऑफिस में जितने भी लोग हैं 6 वाले, उनको कॉफी पिलाओ, उनको पार्टियां कराओ, उनके साथ खुश रहो। अगर उसने आपको कुछ गलत बोल दिया ना तो फिर खराब हो जाएगा मामला। विपिन जी, आपको ढूंढना पड़ेगा 6 नंबर वाले को, ताकि आप उनके साथ कॉफी पी सकें और अपना शुक्र मजबूत होगा। बिल्कुल, शुक्र मजबूत होगा। ये मजाक नहीं है, ये हम किसी मजाक में नहीं कर रहे। दरअसल ये विश्वास है, और जब आप विश्वास को आगे बढ़ाते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं ना, तो आप अपनी जिंदगी में यकीनन बदलाव भी देखते हैं। इसे हंसी मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये जिंदगी का बहुत अहम पहलू है।
और मेरे काफी सारे क्लाइंट्स मुस्लिम हैं, मेरे काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हिंदू हैं, काफी सारे सिख हैं। वो बोलते भावना जी आज तक हमें किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली नहीं दिखाई, बट पता नहीं क्यों आपको सुन के, आपके पॉडकास्ट सुन के हमें लगा कि हम आपसे बात करें। मैंने कहा क्या बात करनी थी बताइए आप, कि हमें पता ही नहीं, हमें आपसे बात करनी थी बस। क्योंकि एक पॉजिटिविटी अगर आप अट्रैक्ट करें ना किसी से भी, किसी भी इंसान से, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, घर में हो, किधर भी, आपको वो इंसान अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो उससे आप जितने ज्ञान ले सकते हो, जितनी बातें कर सकते हो, जितना समय उस इंसान के साथ बिता सकते हो वो बिताओ। नेगेटिव इंसान को छोड़ दो ये साल।